दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। नेशनल प्राइम टाइम के आज थंबनेल पर आपने देखा लिखा हुआ है हिंदी में पेशाब चंद मिश्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेशाब चंद मिश्रा हुआ कौन भाई। ये नेशनल प्राइम टाइम का नाम रजा भाई ने आज पेशाब चंद मिश्रा क्यों रखा है? दोस्तों इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इस पेशाब चंद मिश्रा का नाम ही छुपाया गया है। इस पेशाब चंद मिश्रा ने भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब किया है और इसी पेशाब चंद्र मिश्रा ने मूत दिया एक महिला के ऊपर। 26 नवंबर की बात है। एक शराबी इंसान यूएसए से न्यूयॉर्क से फ्लाइट लेता है दिल्ली के लिए, शराब के नशे में टुन होता है और इसी दौरान नशे में एक महिला के ऊपर पेशाब करता है और प्रॉपर तरीके से करता है पेशाब। आराम से खड़ा होता है, जिप खोलता है, उसके बैग उसके पूरे कपड़े पर पेशाब करता है। महिला का कहना है कि मैं पूरी ऊपर से नीचे तक भीग गई थी, उसके पेशाब में डूब गई थी, ऐसा उसने मेरे साथ किया। जिसके बाद एयर इंडिया ने जो है उसको 30 दिन के लिए बैन कर दिया। लेकिन महिला का ये कहना है कि ये सब कुछ करने के बाद एयर इंडिया ने लैंडिंग के बाद उसको आसानी से जाने दिया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बाद में काफ़ी समय के बीतने के बाद महिला ने FIR करवाई है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करी और इसको देख रही है मैटर को। अब आपको क्या मालूम है कि इस पूरे इंसिडेंट को गोदी मीडिया किस तरह से दिखा रहा है? जर्नलिज्म तो आपको मालूम है और हिंदुत्व का इस वक्त जो है नफरत फैलाओ आंदोलन चल रहा है। हिंदू संगठनों का नफरत फैलाओ आंदोलन और ये जो एंकर हैं अपने दिलों में RSS की नफरत लिए बैठे हैं। RSS ने जिनके दिमाग और दिल में नफरत भर दिया है तो वो नाम छुपाते हैं बहुसंख्यक समाज का और नाम उछालते हैं मुसलमान समुदाय का। तो यहाँ जो मूतने वाला इंसान था जिसने मूता महिला के ऊपर, जिस भारत के अंदर महिला की औरत की पूजा की जाती है, समझ रहे हो, मिश्रा जी ने मूत दिया। जी हाँ, मिश्रा नाम है। पहले तो आपको स्तर दिखाता हूँ गोदी मीडिया का। ये देखिए, गोदी मीडिया इंडिया टुडे पूरे पेशाब महिला के ऊपर पेशाब करने के इंसिडेंट को एनिमेशन के जरिए दिखा रहा है। जी हाँ, पूरा एनिमेशन के जरिए। ये इंडिया टुडे भारत के टॉप न्यूज़ चैनल का ये हाल देखिए, जो इंग्लिश चैनल है। अब आप देखिए पूरी दुनिया में ये चैनल देखा जाता होगा, क्या पैगाम और क्या मैसेज जा रहा होगा। ये देखिए, मूतना दिखा रहा है, कैसे पेशाब किया उस इंसिडेंट को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि वो पूछो ही मत। ये स्तर है। लेकिन गोदी मीडिया ने बड़ी चालाकी से नाम छुपाया। जो ये पोस्टर फाड़ते फिर रहे हैं फट्टू लोग, इन्होंने अपने भाई का भी नाम नहीं बताया। पेशाब पीते हैं और पेशाब करते हैं और पेशाब वाली ज़िंदगी जीते हैं, ये साबित होता है। लेकिन अखबार में ये देखिए, स्क्रीन पर देखिए, अखबार की कटिंग लगा रहा हूँ। अखबार के थ्रू आपको बता दूं कि ये देखिए, टाइम्स ग्रुप ने ही अंदर गलती से समझ लीजिए छाप दिया है शेखर मिश्रा। जी हाँ, जो बिजनेसमैन जो मुत्तड़ था वो शेखर मिश्रा नाम का व्यक्ति है, हिंदू है, बहुसंख्यक समाज का है, अमेरिका से न्यूयॉर्क से बिजनेसमैन है, पैसे वाला आदमी है, अमेरिका से आ रहा है। लेकिन दिमाग कितना गंदा है कि महिला के ऊपर पेशाब करता है और उसके मूतने के इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से एनिमेशन के जरिए इंडिया टुडे दिखाकर TRP हासिल कर रहा था। कहते हैं ना कि स्तर इतना गिर गया कि गू में चला गया, मैं कहता था ना। अब देखिए, स्तर इतना गिर गया है कि मूत में चला गया है इनका। और वही अंधभक्तों की जिंदगी देखिए, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे जाहिल हों, मूत पीते हैं और मूत करते हैं और मूत वाली जिंदगी जीते हैं। तो नाम क्या निकला? शेखर मिश्रा। तो यह मुत्तड़ शेखर मिश्रा फिलहाल गिरफ्तार नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोदी जी की जो योजना है, जो हिडन योजना थी, वो यही थी जो आज कामयाब हो गई है। सिर्फ नफरत। जो बहुसंख्यक समाज हैं उनके दिमाग में पिछड़ों के लिए नफरत डालो, जो अकलियत में हैं उनके लिए नफरत डालो। ऐसे ही मैंगलोर
कर्नाटक का एक मामला सामने आया है। क्रिश्चियंस का एक ग्रुप, उन पर इल्ज़ाम लगाया, जो गाड़ी में थे, इल्ज़ाम लगाया बहुसंख्यक समाज के हिंदुत्व ग्रुप ने कि ये बाइबल बांट रहे हैं और ये ईसाइयत फैला रहे हैं। ये कहते हुए वो जो महिलाएं थी ईसाई, उनके साथ बदतमीज़ी, गंदी हरकतें, बदसलूकी, गाली गलौच, मार पिटाई भी की गई। कर्नाटक, मैंगलोर, देखिए। ಗಾಡಿ ತೆಗೀರಿ, ಕೀ ತೆಗೀರಿ, ಕೀ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಕೀ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ? ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ. ನೀವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ? ಅವ್ನ್ ಬರ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿದಾರೆ, ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನಮ್ಮ ಇದು? ಏನಿದು? ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ ಬೈಬಲ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಹಿಡ್ಕೋ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಾವು ತಗೊಂಬಂದ್ ನಿಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಬೇಕಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು? ಪಾಪ ಮಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ? ಯಾಕ್ರಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಸಾಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ. ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕ ತಡಿಯಕ್ಕ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನ ಕರೀರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. देखा दोस्तों, कितनी नफरत है ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। इतना ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर नफरतिया आतंकी भीड़ ने शाहरुख खान की फिल्म का पोस्टर तोड़ दिया और बहुत ही गंदे लेवल पर तोड़फोड़ करी। लेकिन आप सोचिए, ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना किसी पर एफआईआर हुई, ना पुलिस उनका कुछ उखाड़ पाई। क्यों? क्योंकि गले में जो भगवा रंग पहना है वो आतंक और गुंडागर्दी मचाने का सरकारी लाइसेंस है। अगर आप किसी का कत्ल भगवा पहन के कर देंगे या किसी जगह आग लगा देंगे, किसी जगह तबाही मचा देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कमाल ये है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर भी नहीं होगी। देखिए बजरंग दल ने क्या किया। अब यहां पर आपको गोंदी मीडिया की भांडगिरी दिखा देता हूं, वो भी लाइव, वो भी एएनआई की भांडगिरी। आप ये देखिए, जो गैर कानूनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के बाद तोड़फोड़ करना, बवाल काटना। ये क्या लिख रहा है एएनआई उसको कि बजरंग दल वर्कर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रमोशन ऑफ शाहरुख खान। प्रोटेस्ट लिख रहा है। तोड़फोड़ को यानी वेंडलाइजेशन को, हिंसक प्रदर्शन को वो प्रदर्शन लिख रहा है कि ये नॉर्मल ये प्रदर्शन था। अब आप गोदी मीडिया की भांडगिरी का लेवल कुछ इस तरह से अपनी स्क्रीन पर देखिए कि तोड़फोड़ को कहा जा रहा है प्रोटेस्ट, और उधर जब सड़कों पर
मुसलमान हल्द्वानी में बैठे थे तो याद है गोदी मीडिया उनको जिहादी घोषित कर रहा था, असंवैधानिक लोग घोषित कर रहा था, लड़ाई वाले लोग शाहीन बाग 3 घोषित कर रहा था। तो आप समझिए नफरत का लेवल। यहीं आपको मैं ये भी बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको और पूरे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई गू खा रहा है तो वही जो ये बाइकॉट गैंग खेल रहे हैं ना, जिनकी आहत हो जाती है जरा सी, अभी उनकी भी अच्छे से लेंगे, लेकिन पहले भांडगिरी दिखा देता हूं। यही गोदी मीडिया का जब उर्दू आप चैनल देखेंगे हल्द्वानी के ही मैटर में, तो उर्दू में ये खबर उसी चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या दहाइयों से बसे बसाए लोग बेघर हो जाएंगे? हजारों खानदान उजाड़ दिए जाएंगे? क्या हजारों घरों को मुनहदिम कर दिया जाएगा? जी हाँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी में तकरीबन 4000 से ज्यादा घरों को डेमोलिश करने का हुक्म आ गया है। यह हुक्म किसी और का नहीं, हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस इंतजामिया ने अखबारों में नोटिस भी दे दिया है। आय हाय हाय, जी मीडिया के उर्दू चैनल ने आपका दिल जीत लिया होगा, लेकिन यही जी मीडिया के जी न्यूज पर जब आप हिंदी वाले चैनल खोलेंगे तो ये दिखाया जा रहा है। देखो, लेकिन बड़ा अजीब है कि देश में कुछ लोग अतिक्रमण को जायज बताने लगते हैं और वो नेता जिन पर संसद में बैठकर कानून बनाने का जिम्मा है, वो अपने वोट बैंक के लिए अवैध को भी वैध बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन को खाली कराने का आदेश दिया, लेकिन इस पर नेताओं ने मजहबी जमीन तैयार करना शुरू किया। वैसा ही सीन बन रहा है जो आपको याद होगा करीब 3 साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में बना। महिलाएं और बच्चे मैदान में आ डटे, हैदराबाद से कश्मीर तक के नेता सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, झटका लगा, सर खुजा लिया ना आपने। तो यही मैं गू खाने वालों को समझा रहा हूं कि बेरोजगारों, गू खा खा के दिमाग अपना खराब कर लिए हो और एक भीड़ का, आतंकी भीड़ का हिस्सा बने हुए हो। आखिर कब तक ये करते रहोगे? तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हें रगड़ा जा रहा है और ऐसी तैसी तुम्हारी हो रही है। तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ तुम्हारे ही लोग कर रहे हैं। और जो कहते हैं हिंदू जागा नहीं है, हिंदू को पुचकार के सुलाया जा रहा है कि वो असल में विकास की बात ना करे। इन सबके बाद आप ये देखिए कि जहां देश गड्ढे में जा रहा है, देश को विकास की जरूरत है, युवाओं को नौकरी की जरूरत है, पैसे को मजबूत करने की जरूरत है, बॉर्डर पर रक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, वहां बात क्या हो रही है और कौन कर रहा है? अमित शाह ऐलान कर रहे हैं कि 2024 तक रामलला का मंदिर वहीं बन जाएगा और ये कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे। देश का माहौल देखिए और भारत के गृह मंत्री का ऐसा बयान देखिए। मतलब जरूरत यहां है इन बातों की और वो बात कर रही है ये वाली। मंदिर तो बन रहा है, अब बहुसंख्यक समाज को भी ये सोचना चाहिए कि मंदिर तो बन रहा है और बनेगा ही, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन नौकरी, रोजगार, महंगाई, इनकी बात नहीं। मंदिर वहीं बनेगा। जो पहले जोक चलते थे ना, अब वो सच में सामने दिख रहे हैं। देखिए मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। विकास की बात, रोजगार की बात। दोस्तों आप ये देखिए, पूरे देश भर में बेरोजगारों की भीड़ शाहरुख खान की फिल्म पठान के पोस्टरों को तोड़ रही है, फोड़ रही है। दीपिका को, कभी शाहरुख को। कमाल यह है कि दीपिका को नहीं लपेटा जा रहा है शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान है, उसको लपेटा जा रहा है। दीपिका का तो डी भी नहीं ला पाएंगे भाई साहब, क्योंकि दीपिका के पास रणवीर है भाई, तुम उनके डी भी नहीं हो झेल नहीं पाओगे, लेकिन झेलना पड़ेगा कि शुरू तुमने किया है तो खत्म हम करेंगे। आप ये देखिए कि भगवा 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 करने के बाद ये देखिए पूरी ऊपर से नीचे तक दीपिका ड्रेस पहने हुए भगवा क्या उखाड़ पाए। अजी ये भी छोड़िए, दीपिका की सोशल मीडिया पर एक और
फोटो वायरल हो रही है। ये देखिए, पैरों में भगवा। अब किसी के किसी बाल में आग लगी हो तो बताओ, कोई कुछ उखाड़ पाया हो तो बताओ, ये जो चप्पल पैरों में है वो भगवा है या कुछ और है? अरे ये तो पैरों में पहन रखी है, इससे ज्यादा क्या गिरोगे? अरे ये तो पैरों में भाई साहब, अब विरोध कहां गया तुम्हारा? तो जो कुछ भी ये करते हैं विरोध के नाम पर, ये प्रदर्शन के नाम पर, ये बेचारों को एक व्हाट्सएप पर रोज प्रोजेक्ट दिया जाता है कि मोदी सोचते हैं कि आज इस बेरोजगार टीम को कहाँ बिजी करूं ताकि ये रोजगार ना मांग लगे। तो चलो आज फलाने उसमें जाओ और वहां पोस्टर आगे फाड़ो। रुकिए, इधर देखिए, अब ये क्या करेंगे, इसका भी बाइकआउट करोगे? ये देखिए, मिंत्रा पर भगवा रंग की चप्पलें लगातार दे दनादन बिक रही हैं और बहुत डिमांड में हैं। अब कोई बताए कि इसका कोई बाइकआउट कर रहा है कि इसको बर्दाश्त किया जाएगा या इसको पेशाब पी के गू खाकर बर्दाश्त कर लिया जाएगा। गजब बेइज्जती है। मामला यही नहीं है भैया। ये देखिए, अंधभक्तों की रानी, ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक भगवा पहने हुए हैं और भगवा के बाद भगवा चप्पल भी पहने हुए हैं, ये भी मौजूद है। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि शुरू इन्होंने किया है तो खत्म हम करेंगे। ये देखिए, अंधभक्तों के नाजायज बाप अंबानी, उसकी जो अजियो ऐप है उस पर देखिए भगवा जूता बिक रहा है। तो अंधभक्तों की औकात अगर है तो इसका बाइकआउट करके दिखाएं। और मैं तो बहुत पहले बोल चुका हूं, यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। ये देखिए भाई, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, मैं बता रहा हूं। लेकिन अंधभक्तों को ये चीजें देख के मजा आ जाता होगा तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते होंगे। देखिए, वाह, ये भगवा का अपमान नहीं तो क्या है? क्या कैसे अपमान गलत बातें हैं यार, ये हद हो गई। भैया जी आप तो। अब आपको बिल्डोजर की नीति बता देता हूं। अंधभक्तों से यही कहूंगा कि ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि खुशी के बाद तुम्हें थोड़ा सा दर्द भी दूंगा। कैसे? ये देखिए, ये बिल्डोजर आप देख रहे हैं, बिल्डोजर एक मुसलमान के घर पर उज्जैन में चला दिया गया। SHO चिमनगंज पुलिस थाना जितेंद्र भास्कर ने बताया कि इकबाल नाम के व्यक्ति के घर पर, जो इकबाल 35 साल का है, वेडनेसडे को उसके घर पर बिल्डोजर चलाया गया और घर पूरा जमींदोज कर दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी क्यों इसका घर तोड़ दिया गया। बताया गया कि चाइनीज मांझा ये बेच रहा था। बिजनेसमैन है और चाइनीज मांझा बैन है, और ये चाइनीज मांझा बेच रहा था, जिसके चलते हुए इसका घर हमने तोड़ दिया, क्योंकि घर भी इसका इल्लीगल था। समझ रहे हैं आप? गैर कानूनी तरीके से बना हुआ था। चाइना का मांझा बैन है, इस वजह से घर तोड़ सकते हैं। उधर ससुर के नाती चाइना घुस आता है तो कुछ किया नहीं जाता है। अब खेल देखिए, इससे पहले कि गू खाकर कोई पेशाब के नशे में कमेंट करे, आगे देखिए। उज्जैन के ही एडमिनिस्ट्रेशन ने हितेश भोजवानी, जो 40 साल के हैं, जो कि श्री राम नगर में रहते हैं, ट्यूसडे को उनका भी घर तोड़ दिया। पुलिस ने इन पर भी एलिगेशन लगाया कि 48 तरह के चाइनीज जो मांझे बैन थे वो ये बेच रहे थे, और इनका घर जो है गैर कानूनी तरीके से बना हुआ था। इन पर धारा 188, 151 IPC लगी हुई थी, जिसके बाद इनके घर को तोड़ दिया गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। 1 साल के अंदर उज्जैन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब्दुल जब्बार, विजय बावसरे और ऋतिक जाधव के अलावा कई लोगों का जो है मकान जो है गिराया है। तो यहां पर क्लियर कह दूं कि यहां मुसलमान खतरे पे नहीं है, यहां तो आग लग रही है और सभी जद में आ रहे हैं। हम यहां परेशान हो रहे हैं। आईना हमको दिखाकर बहुत पहले ही राहत इंदौरी जन्नत में आराम से सो रहे हैं। सुकून तो बहुत होगा चच्चा वहां। खैर, अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इन महिला का ट्वीट देखिए। अपने आप को पता नहीं साध्वी क्यों कहती हैं और लोग इनको मानते क्यों हैं।
और डॉक्टर पता नहीं किस चीज़ की हैं, डॉक्टर होंगी भी तो दवाई के नाम पर पेशाब और गुई देती होंगी। ये देखिए डॉक्टर प्राची साध्वी लिखती हैं, गुजराती ट्रेलर लिख कर ले लो, पठान सुपर डुपर फ्लॉप होगी। फ्लॉप का तो मालूम नहीं है, लेकिन पठान ऑलरेडी हिट हो चुकी है। लेकिन जो लोग इनकी इस भविष्यवाणी पर भरोसा कर रहे हैं, मैं आपको बोल देता हूं कि इनकी भविष्यवाणी पर भरोसा मत करना, क्योंकि कुछ वक्त पहले माननीय मोदी जी की माता जी की तबीयत खराब थी, तो ये देखिए इन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था, आदरणीय प्रधान सेवक जी नरेंद्र मोदी जी की माता जी पूज्य हीरा बा के स्वास्थ्य की कामना के लिए महामृत्युंजन यज्ञ किया। और उसके बाद इनके यज्ञ करने के बाद हुआ क्या, उल्टा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का देहांत हो गया। तो आप सोच के देखिए, ये बाइकॉट की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे यार, रही बात दोस्तों हल्द्वानी की, तो आपकी बहुत सारी दुआएं पूरी दुनिया से जिस प्रकार से हल्द्वानी के लिए दुआएं की गई, और हम जैसे छोटे छोटे पत्रकारों ने आपके सामने हल्द्वानी के मुद्दे को उठाया, गोदी मीडिया, सोचिए एक तरफ ये बहुत बड़ी जीत है, एक तरफ पूरा गोदी मीडिया ताकत लगाकर हल्द्वानी को आतंकी और देशद्रोही, शाहीन बाग घोषित कर रहा था, जिहादी घोषित कर रहा था, सब हार गए। संविधान की जय इसीलिए कहते हैं, संविधान सर्वोपरि इसलिए कहते हैं, सत्यमेव जयते इसीलिए कहते हैं। पीबीसी के सोर्स से आपको बता रहा हूं, खबर तो पहले ही आपको पता चल चुकी है। कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के भनपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाओ वाले अभियान चलाने के उत्तराखंड के हाईकोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की ज़मीन पर रह रहे लोगों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रशासन ने 4000 परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये भी कहा कि ये मानवता का मामला है। अचानक जो 100 साल से वहाँ रह रहे हैं, अचानक से दम और ताकत की जोर पर उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। सरकार को पहले उनके पुनर्निवास का सोचना होगा, उसके बाद कोई एक्शन लेना होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका होगा कि उनको परिवार वालों को सड़कों पर ले आया जाए। दोस्तों, इसके बाद गोदी मीडिया जलील हुआ, मक्कारों की टीम जलील हुई। सोशल मीडिया पर जो मुसलमानों के खिलाफ गालियां लिखकर खुश हो रहे थे, हल्द्वानी के मुसलमानों को रोता हुआ देखकर खुश हो रहे थे, आज वक्त ने, कानून ने और परवरदिगार ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा रखा है। इस फैसले के बाद देश भर के मेडिकल स्टोर से बड़ी शिकायतें आने लगी। मेडिकल स्टोर के विक्रेताओं ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब, हमारे शॉप पर अचानक से बर्नॉल स्प्रे और बर्नॉल क्रीम खत्म हो गई। न जाने ऐसा क्या हुआ कि रात होते होते बर्नॉल सारे बिक गए। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति झूठ बोलने में, मक्कारी करने में कितना एक्सपर्ट है। ऐसे में गांधी नाम की एक महिला ये ट्वीट करती है, और आप सोचिए ये काफ़ी बड़ी नेता हैं, प्रीति गांधी नाम है। लिखती है, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज लेगिटिमाइज्ड टुडे, हैशटैग हल्द्वानी एंक्रोचमेंट। यानी इन्होंने बिल्कुल ट्रैक पर चिपक के जो लोग रह रहे हैं उनकी एक तस्वीर शेयर करी और कहा कि देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये उन्होंने इस तरह चीज़ को अप्रूवल दिया है। अब आप समझ के देखें मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना खुल्लम खुल्ला ये औरत कर रही है, लेकिन मजाल है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। अब हमने जांच करी कि ये तस्वीर सच में वहाँ की है क्या। तो जब जांच करी तो भाई साहब आपकी हंसी निकल जाएगी। ये देखिए 2013 12 तारीख दिसंबर की ये फोटो है और ये कलकत्ता की फोटो है। gettyimages.com पर ये इमेज मौजूद है। समीर हुसैन ने ये फोटो खींची थी।
अब पहले तो इस लपरझंटस जिसने ये शेयर किया है, आप ये देखें कि पहले तो मुल्ले का फोटो शेयर कर रही है, मुल्ले द्वारा फोटो खींचा हुआ है। पहले बात तो ये कौन सा जिहाद कर रही है, और ऊपर से फर्जी फोटो। तो भारतीय जनता पार्टी यही है, सिर्फ फर्जी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक गैंडा हताश पड़ा है। जी हाँ, गैंडा पूरी एनर्जी जिसके अंदर कल तक थी उछल रहा था, आज ये गैंडा लोटपोट हो रहा है। आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह आ रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने, जिनका अहम रोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में पेश होना, पूरी मुसलमानों की, वहाँ हल्द्वानी के लोगों की बात ले जाकर रखना, तो इन्होंने इस फैसले के बाद लिखा कि मुबारक हो, हल्द्वानी में गरीबों का आशियाना नहीं उजड़ेगा। तो इस पर सुरेश लाड़वारे ने क्या लिखा है देखिए, मजहब के नाम पर पाकिस्तान लेने के बाद हिंदुस्तान कब्जाने का नया तरीका, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना खुलेआम किया जा रहा है। इनका बस चले तो ये सुप्रीम कोर्ट को ही जाकर आग लगा दे, इतना इनके अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। अब इसने जो लिखा है, आप देखिए हिंदुस्तान को इसने क्या लिखा है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अबे पहले हिंदी भी पढ़ना सीख, हिंदी भी लिखना सीख ले, काले गैंडे। अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। दिल्ली पुलिस इतनी बेहतरीन पुलिस है कि जहां जरूरत होती है वहां 20 फोन होने पर भी, 20 कॉल करने पर भी नहीं पहुंचेगी, और जहां जरूरत नहीं होगी वहां गरीबों को परेशान करती हुई देखी जाएगी। दिल्ली की राजधानी और राजधानी का सेंट्रल इलाका यानी सेंट्रल पार्क यानी कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस की गोल मार्केट के इलाके पर जहां चलता है, लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, खाते, कुछ भी कर सकते हैं, आप क्राइम तो नहीं कर रहे हैं ना। वहां पर एक गरीब, एक आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस वाला वहां पहुंचता है और उसके साथ क्या करता है देखिए, वो बिल्कुल गलत है, गंदा है, घिनौना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस आपको ये रवैया देखना है दिल्ली पुलिस का और नीचे कमेंट करना है कि इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए जो आवाज दे नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, खड़े हो। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस की पावर आपने देखी, क्या जबरदस्त पावर दिखाई। ये है दिल्ली पुलिस का दम। और ये देखिए यहाँ पुलिस ने कितना बेहतरीन काम किया, यहाँ तो और बेहतरीन काम किया है। ये पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर पर मौजूद है। अंजलि एक्सीडेंट केस में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। मां बोली भाई को रात में उठा ले गए, एक तो बिटिया मारी गई। आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें एक भाजपा ही निकल गया ना, तो भाजपा का नेता होने की वजह से देखिए मामला बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जो मारी गई है ना, आप लोगों के दिमाग में डाला गया है जो मारी गई है वो, उसके जीने का कोई हक ही नहीं था, वो मारी गई, उसको मर जाना चाहिए था। बस नहीं चल रहा है, वरना गोदी मीडिया के एंकर सामने आ गया, अरे भाई उसका जीने का फायदा क्या था, वो तो ये कर रही थी, वो तो ये कर रही थी, वो तो शराब के नशे में थी, वो तो सेक्स कर रही थी, वो तो स्लेव थी, वो तो ये थी। वो कुछ भी कह सकती है, गोदी मीडिया कुछ भी बक सकता है, महिलाएं एंकर तक कुछ भी कह सकती हैं, बस उनका बस नहीं चल रहा है कि बाप को और बाप की पार्टी को कैसे बचाना है। बस यही आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए कि मां क्या कह रही है कि भाई को, यानी लड़की के भाई को, बेटे को उठा कर ले गई रात नहीं पुलिस, और बेटी को बदनाम कर आरोपियों को बचा रहे हैं। ये खुद कह रही है, मां कह रही है अंजलि की, हमारी बेटी गई और पुलिस हमारे साथ ही आरोपी की तरह व्यवहार कर रही है। इनका बयान है जो दैनिक भास्कर पर मौजूद है कि रात में पुलिस वाले आते हैं, मेरे भाई को पकड़ते हैं, धक्के मारकर गाड़ी में बैठाते हैं और ले जाते हैं, उसे डराते धमकाते हैं, उसकी जान को खतरा है, उसके साथ आरोपी की तरह बर्ताव हो रहा है। यह आरोप अंजलि की मां ने दिल्ली पुलिस पर लगाए हैं। न्यू ईयर की रात को क्या हुआ आपको मालूम है? अंजलि के मामा ने क्लियर कहा है कि पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि उस दिन पुलिस टाइम पर क्यों नहीं आई, पुलिस कहाँ थी, पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए पुलिस उल्टा मामला दबाने की और हमें ही, हमारी बेटी को ही
बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच के देखिए, मरने वाली हिंदू है बेटी, लेकिन अब हिंदू को जागने की जरूरत नहीं, यहां पर हिंदू को पुचकार के सुला दिया जाएगा। वो जरा सी बात पर आहत हो जाने वाले और बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाले, और हिंदू जागरण मंच और हिंदू महासभा, हिंदू थतले में है, भाई बहनों ये जिहाद चल रहा है, हाथ में तलवार रखो, त्रिशूल रखो, ये रखो। अब वो सारी भीड़ अपने अपनी गुफाओं में मूंगफली के दाने तोड़ रही है। यहां अंजलि हिंदू नहीं है, अंजलि को शराबी घोषित किया जा रहा है। यहां तक कि अंजलि की मां का कहना है कि उसकी सहेली को मैं नहीं जानती, जो बयानबाजी कर रही है, और वो दोस्त, वो सहेली कैसी, इसको जूता उठा के मारना चाहिए। आप ये देखिए, पुलिस उस पर भरोसा कर रही है जो अपनी दोस्त को, सहेली को मरता हुआ छोड़ के चली गई और सुकून से जाकर रात को सो गई। हद हो गई। इस पूरे दिल्ली पुलिस के ढीले रवैये पर स्वाति मालीवाल, महिला आयोग की अध्यक्ष, ने बड़ी बातें उठाई हैं और बड़ी बातें कही हैं। आपको सुनना चाहिए और उनके पॉइंट्स को समझना चाहिए कि क्या जबरदस्त काम दिल्ली पुलिस कर रही है। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ये चीज समझ लीजिए कि कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी खुद सड़क पर उतरकर अंजलि के कातिल को बचाएगी, क्योंकि अब वो चीजें दिखना शुरू हो चुकी हैं। गोदी मीडिया उल्टा अंजलि को बदनाम करना शुरू कर चुका है, ठेका ले लिया है मोदी जी से। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो दंगा मचाने में काफी आगे रहते हैं, जैसे कपिल मिश्रा जी हैं, आ गए हैं और उन्होंने ट्वीट जो लिखा है उसकी पहली और दूसरी लाइन से समझ जाएंगे कि इनका अब मकसद क्या है। इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, लेकिन जो दो लाइन है उस पर हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको। स्कूटी पर लड़कियां नशे में धुत, कार में लड़के नशे में धुत। अंजलि के हत्यारे केवल वो लड़के नहीं जो कार में थे। कंझावला में हुई हत्या के खून से केजरीवाल और सिसोदिया के हाथ भी रंगे हैं। अब ये बेगैरती आप ये देखिए, एक तो जब केस में, इंक्वायरी में और पोस्टमार्टम में अंजलि के पेट में शराब नहीं मिली, वो नशे में थी नहीं लड़की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको नशेड़ी बता रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये देखिए फर्जी इनका, नौटंकी मक्कारी देखिए इनकी, बेहूदगी बेहिसी बेगैरती देखिए इनकी। गिरगिट भी मरना शुरू हो चुके हैं भारत में, ये विलुप्त हो रहे हैं कि भाई साहब जब ऐसे लोग हैं तो हमारा भाई क्या रहने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए, आपकी भी तो बेटियां होंगी ना। अब ये देखिए कपिल मिश्रा क्या लिखते हैं, लिख रहे हैं कि वो उसी मैटर में बात कर रहे हैं और पुलिस कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि अंजलि नशे में नहीं थी। ये जबरदस्ती मरने वाली एक बेटी को, लड़की को नशेड़ी साबित कर रहे हैं और उस पर राजनीति, कहते हैं मौत पर राजनीति। ये देखिए मौत पर राजनीति खेल रहा है। सुनिए, मौत पर राजनीति सुनिए। दिल्ली के कंझावला में जो हत्या हुई है उसमें हत्यारे वो लड़के तो हैं ही जो कार में नशे में धुत थे, और पुलिस की लापरवाही भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के पीछे और ऐसे सैकड़ों अपराध जो रोज दिल्ली की सड़कों पे हो रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शराब। आप देखिए कंझावला में स्कूटी में जा रही लड़कियां नशे में धुत, कार में बैठे लड़के नशे में धुत, और ये सब 25 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं। दिल्ली में ड्रिंकिंग एज 25 साल है। इनको शराब कहाँ से मिली? क्या ये अपराध नहीं हुआ?
जब दिल्ली में जगह जगह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ठेके खुलवा रहे थे, तब भी हम ये कह रहे थे कि ये शराब की नदियां जो आप बहा रहे हो दिल्ली में, ये दिल्ली की बेटियों के लिए बहुत महंगी साबित होंगी। आज आप पांडव नगर में देखें, आदर्श नगर में देखें, कंझावला में देखें, हर तरफ जो अपराध हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? ये ठेके। अंजलि के खून से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हाथ रंगे हुए हैं। 100 की सीधी 2 पॉइंट समझ में आ गया। एक तो अंजलि को जबरदस्ती शराबी घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और दूसरा अपने लोगों को बचाने के लिए किस तरह से ये पूरे मुद्दे को, केस को भटका रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि एक मौत पर, किसी एक लड़की की मौत पर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स खेल रही है। हिंदू संगठन क्या करेंगे आप समझ जाइए, कुछ नहीं करेंगे। हिंदू संगठन सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे। प्यार की बात वहीं, राहुल गांधी प्यार की बात कर रहा है ना, इस वजह से इनको आपको बुरा लग रहा है, मिर्ची लग रही है इनको। 2014 से अब तक जो हमने नफरत फैलाई है, राहुल गांधी उस नफरत को मिटाने का काम कर रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से चाहे नेता जुड़ा हो, चाहे अभिनेता जुड़ गया हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा गटर है जिसमें एक कितना भी साफ सुथरा आदमी चला जाए वो गंदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर इस महिला को देखिए, प्रोफाइल पर लिखा है सत्यमेव जयते, नाम है कल्पना श्रीवास्तव, भारत का झंडा लगा हुआ है और ये अपने आप को एडवोकेट लिखती हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं और दिल्ली में रहती हैं। इंस्टाग्राम पे भी इनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं और ये देखिए ट्विटर पे इनके 78,400 फॉलोवर हैं। और इन्होंने ट्वीट जो किया है, भाई साहब आप शक करेंगे कि ये, पहली बात ये महिला है, दूसरी बात आप ये इस चीज से ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पढ़े से पढ़े लिखे इंसान को कितनी नफरत के समुंदर में डुबो दिया है। लिखती हैं कि जो लड़कियां ओयो जैसे होटल में शराब पीकर अनजान लड़कों के साथ रात रात अपने घर से गायब रहती हैं और उनके साथ अगर कोई घटना हो जाए तो मुझे ऐसी लड़कियों से कोई हमदर्दी नहीं है। बस बात खत्म। ये वकील है। अगर देश की कोई लड़की देख रही हो, हिंदू हो या मुसलमान, आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पढ़े लिखे लोग भी कितने बड़े अंधभक्त और कितने बड़े नफरत के पुजारी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, जब नीचे दिव्या गंदोत्रा टंडन ने लिखा कि आप वकील भी असली हैं या वो भी ट्विटर ब्लू टिक की तरह खरीदी हुई डिग्री है, तो इसका रिप्लाई पढ़िए कल्पना श्रीवास्तव का। भाई साहब इस औरत की कोई इज्जत करे वो लानती इंसान होगा। आप खुद पढ़िए और नफरत खुद हो जाएगी आपको इस औरत से। लिखती है रिप्लाई में कि लगता है आप भी वही हो जो अनजान लड़कों के साथ ओयो में शराब का नशा करती हो। और राम मोहम्मद सिंह आजाद लिखते हैं कि मरने वाले अनजान लड़के भी हिंदू हैं, उनको क्या किया जाए, संस्कारी ब्राह्मण कह के माफ कर दिया जाए। सुधीर बिश्नोई ने लिखा है, मैडम हमें तो आपके ऊपर भी शक हो रहा है कि एक महिला और वकील होने के बावजूद भी आप इस प्रकार की टिप्पणी कर रही हो, शर्मनाक है। अतुल सिन्हा लिखते हैं कि लगता है खुद शराब पीकर ट्वीट कर रही हैं। तो आप देखिए ये हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से मोहब्बत करने वाली महिलाओं तक का स्तर ये हो गया है। खैर मेरे दोस्तों, एक तरफ नफरत की दुकान है और एक तरफ मोहब्बत की दुकान। आपको देखना यह है कि आपको सामान किस दुकान से खरीदना है। और एक बात याद रखिएगा, और ये लाइव एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स आपको दे चुका हूं, जो भी नफरत की दुकान से सामान ले रहा है उसका खुद का भी पेट खराब हो रहा है। नफरत फैलाने वालों के खुद के हाथ जल रहे हैं, लग रही है आग और आ रहे हैं सभी गर्जत में। यहां पर सिर्फ मुसलमान का मकान नहीं है। इसी शब्दों के साथ यहीं पर इस रिपोर्ट का अंत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे ताकि हमारे अंदर हिम्मत रहे और इसी तरह से एक एक रिपोर्ट के अंदर पूरे देश भर में जो नफरत, झूठ, मक्कारी चल रही है हम एक्सपोज करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप इतना प्यार जरूर हमें इस प्राइम टाइम में देंगे कि हमारी हिम्मत नहीं टूटे और आपके सामने जो खबरें दबाई जा रही हैं इसी तरह हम आपके सामने लाते रहें।
जय हिंद।